नमस्कार दोस्तों। अब तक हम पढ़ चुके हैं रॉक्स वेदरिंग और सॉइल होती है उसकी फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल की फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, ये कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती है। कुछ कारक होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में अपना योगदान निभाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कारकों के बारे में, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डोकुचेव, जिनको हम लोग फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सॉइल है, जो मृदा है, वो इन्हीं फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स के डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है। जो फैक्टर्स होते हैं इनकी कंबाइंड एक्टिविटी का रिजल्ट है क्या? सोयल। इन्होंने बताया, किन्होंने? डोकुचेव ने। F इक्वल टू कौन कौन से फैक्टर होते हैं? क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, टाइम और पेरेंट मटेरियल। ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में बताया। क्या होते हैं ये? क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ या टोपोग्राफी, टाइम या एज ऑफ लैंड और ये पेरेंट मटेरियल। इनके बारे में बताया डोकुचेव ने। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जेनी। इन्होंने 1941 में क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो ये फैक्टर्स होते हैं ये मृदा की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, मृदा की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करते हैं। जो सॉइल होती है उसकी प्रॉपर्टीज प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस बाय दीज फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो कारक होते हैं, इनके द्वारा जो सॉइल होती है उसकी प्रॉपर्टीज प्रभावित होती हैं। इन्होंने ये जो फैक्टर्स हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। कौन कौन से? पहले नंबर पे पैसिव, दूसरे नंबर पे एक्टिव और तीसरे नंबर पे न्यूट्रल। पैसिव, एक्टिव और न्यूट्रल फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स में इन्होंने रखा, किसको रखा? पैसिव फैक्टर्स में इन्होंने जो पेरेंट मटेरियल होते हैं और जो रिलीफ या जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं इनको रखा। पेरेंट मटेरियल और दूसरे नंबर पे जो रिलीफ होती है या जो टोपोग्राफी होती है इसको रखा, रिलीफ या टोपोग्राफी को। और जो एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर में इन्होंने क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म को रखा। और जो न्यूट्रल फैक्टर है उसमें किसको रखा? जो टाइम है या एज है किसकी? लैंड की। टाइम या एज ऑफ लैंड। पैसिव, एक्टिव और न्यूट्रल फैक्टर्स के बारे में किन्होंने बताया? जेनी ने बताया। तो अब हम एक एक जो ये फैक्टर्स है इनके बारे में बात करते हैं डिटेल से। सॉइल फॉर्मिंग के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम कंप्लीटली बात करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं पेरेंट मटेरियल्स। पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से मृदा निर्माण के मुख्य कारक होते हैं।
जो पैतृक पदार्थ होते हैं, पेरेंट मेटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, रॉक्स होती हैं या फिर मिनरल्स होते हैं। सॉइल के लिए पैतृक पदार्थ कौन है, या तो रॉक्स हो गई या मिनरल्स हो गई, उन्हीं की वेदरिंग से तो बने हैं। तो जो सॉइल है उसका केमिकल कंपोजिशन उन रॉक्स या मिनरल्स पे निर्भर करता है, उनके द्वारा ही जो केमिकल कंपोजिशन है वो सॉइल है उसमें आता है। तो जो सॉइल होती है उसका केमिकल कंपोजिशन जिस रॉक या जिस मिनरल से वो बनी है उस पे निर्भर करता है। ये जो पेरेंट मटेरियल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल, या जिनको हम बोलते हैं सेडेनेटरी पेरेंट मटेरियल। दूसरे नंबर पे अपने आते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। तीसरे नंबर पे आते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल। जो रेजिडुअल या सेडिनेटरी पेरेंट मटेरियल होते हैं वो कौन से पेरेंट मटेरियल होते हैं, इनमें कौन से फैक्टर आते हैं, जब सॉइल का निर्माण, सॉइल का फॉर्मेशन किसी रॉक या मिनरल से हो रहा है और ये फॉर्मेशन जिस स्थान पर ये रॉक या जो मिनरल्स थे उसी स्थान पर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल या सेडिनेटरी पेरेंट मटेरियल, यानी कि जो पहले से वो सेम है, जहां पे पैतृक पदार्थ था वहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल है इसमें क्या होता है, इसमें जो रॉक्स या चट्टान होती हैं या जो पेरेंट मटेरियल होते हैं उससे सॉइल का निर्माण होता है, वो उस स्थान पर जहां पे ये पहले से है पेरेंट मटेरियल उस स्थान पर ना होके यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होके दूसरी जगह पे जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। यहाँ पे इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। किसके द्वारा होता है, डिफरेंट एजेंट होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, आइस, ग्लेशियर, इन विभिन्न कारकों, इन विभिन्न एजेंटों के द्वारा जो पेरेंट मैटर है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब एयर से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इओलियन। जब वाटर से होता है उसको बोलते हैं एलुवियल। जब आइस से होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियल, और जब ग्लेशियर से होता है उसको बोलते हैं मोरेन। और एक जो अपना ग्रेविटी होती है उससे जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं कोलुवियल। ये हैं अपने जो पेरेंट मेटल है उनके ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है, उनकी बात हुई। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल के द्वारा। पेरेंट मटेरियल ये क्या होते हैं, जब बायोलॉजिकल जो मटेरियल होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल। इसमें ये जो रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड है ये दो मुख्य हैं। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये जो रेजिडुअल या सेडिनेटरी पेरेंट मटेरियल वाली प्रोसेस है ये क्या होगी, फास्ट प्रोसेस होती है, सॉरी स्लो प्रोसेस होती है। क्यों होती है स्लो प्रोसेस, क्योंकि जो मटेरियल है, जो रॉक्स और मिनरल्स हैं या जो पेरेंट मटेरियल है उनकी फॉर्मेशन उसी स्थान पर हो रही है, तो इसमें जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, यानी कि ये स्लो प्रोसेस होती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ये हुई अपनी पेरेंट मटेरियल की बात। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो रिलीफ या टोपोग्राफी है उसकी। क्या है रिलीफ या टोपोग्राफी या स्थलाकृति, किसी भी स्थान की स्थलाकृति किस प्रकार की है, किसी सॉइल की स्थलाकृति किस प्रकार की है, वो भी जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन पर
प्रभाव डालती है, उसको भी प्रभावित करती है। इस प्रकार करती है, जैसे कोई सॉइल है उसका स्लोप की हम बात करें, यदि वो ज्यादा स्लोपी वाली है तो उसमें सॉइल का इरोजन है वो ज्यादा होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा। या जो सॉइल, कुछ सॉइल होती है जो क्या होती है, जो नॉर्मल स्थला करती है होती है उससे गहराई में होती है, तो वहां पे ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये रिलीफ या टोपोग्राफी में क्या होता है, जो स्लोप होता है, डिग्री ऑफ स्लोप सॉइल को प्रभावित करता है, सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। उसमें सॉइल इरोजन और रन ऑफ, ड्रेनेज, ये सभी चीजें आ जाती हैं किसके अंतर्गत, रिलीफ या टोपोग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो मुख्य एजेंट है, क्लाइमेट। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य एजेंट क्लाइमेट। इसमें क्या क्या आते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, ये सभी घटक आते हैं किसके अंतर्गत, क्लाइमेट के अंतर्गत। इनमें जो रेनफॉल होता है और जो टेम्परेचर होता है वो मुख्य एजेंट होते हैं, मुख्य कारक होते हैं। जो रेनफॉल है वो किस प्रकार से सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, जैसे किसी एरिया में रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो जो उसके सॉल्ट्स हैं उस सॉइल के, उसके जो मिनरल्स होते हैं वो लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं और जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। टेम्परेचर का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, जो कम टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं जैसे कि एरेक्टिक सॉइल या एल्पाइन जो रीजन होते हैं, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो बहुत धीरे होती है। यानी कि टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगी, तेज होगी, फास्ट होगी। इसलिए जो टेम्परेचर है वो भी सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। और हम बात करें कि रेनफॉल या जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें, उससे क्या होगा, जैसे डेजर्ट सॉइल होती है, ये हमने बात जब हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने की थी कि जो एरेक्टिक और एल्पाइन सॉइल होती है उनमें केमिकल वेदरिंग नहीं होती है, यानी कि उसमें वेदरिंग की जो केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, स्लो होता है। और जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम रहने की वजह से, उसमें पानी की कमी की वजह से क्या होता है, वहां पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसमें केमिकल वेदरिंग नहीं होती है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म के बारे में। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म। चौथे नंबर पे जो एक्टिव एजेंट है, जो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, उनमें क्या है, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं फ्यूनल, एक होते हैं फ्लोरल। फ्यूनल में क्या आते हैं, जो भी अपने एनिमल किंगडम के जीव हैं, जैसे कि अर्थवर्म, सभी जीव नहीं, जो सॉइल से रिलेटेड हैं वे जीव, अर्थवर्म, टर्माइट्स, रोटेंडर्स वगैरह। और फ्लोरल में क्या आते हैं, प्लांट्स, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फ्लोरल में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा प्लांट की रूट्स वगैरह होती हैं, वे सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, फ्लोरल के अंतर्गत। ये किस प्रकार से अपना एक्टिव रोल निभाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, जो फ्लोरल होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं।
क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे जो ओ होरिजन होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक होरिजन भी बोलते हैं, इस ओ होरिजन में क्या होते हैं, अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स होते हैं, प्लांट्स मटेरियल किसमें, ओ होरिजन में। और जो फ्यूनल फैक्टर्स हैं जैसे अर्थवर्म, टर्माइट्स वगैरह, ये क्या करते हैं, सोइल की चर्निंग करते हैं, उसको सोइल फॉर्मेशन को फास्ट कर देते हैं, सोइल फॉर्मेशन को फास्ट कर देते हैं। तो ये हुई बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म की बात। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम या एज ऑफ लैंड। जो सोइल होती है वो रॉक से लेकर सोइल की जो कंप्लीट सोइल होती है उसके बनने तक एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम का स्पान होता है, जिसके अंतर्गत ये सभी घटनाएं होती हैं। तो जो समय होता है वो भी अपना मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि जो रॉक्स होती हैं उसकी वेदरिंग प्रोसेस होती है और सोइल का फॉर्मेशन होता है, इसमें काफी समय लगता है, ये टाइमली प्रोसेस है। तो जो समय है वो भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। जब फेवरेबल कंडीशन अच्छी होती है, जैसे कि ह्यूमिड वगैरह कंडीशन हुई, या जो अपनी हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, उसमें क्या होता है, सोइल की प्रोसेस, जो सोइल वेदरिंग प्रोसेस है, जो रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस है, सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाती है। और जब एडवर्स कंडीशन होती है तब इसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो ये है टाइम या एज ऑफ लैंड। एक कंडीशन आती है जब सोइल कंप्लीट क्या हो जाता है, सोइल की कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि सोइल अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है, तब जो टाइम फैक्टर होता है उसका प्रभाव सोइल पे नहीं पड़ता है। इस अवस्था में सोइल पे जो टाइम फैक्टर है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमने सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की बात की। धन्यवाद।